say is bent into an arc, as in figure. ऐसे मैग्नेट था, इसको ऐसे आर्क में बदल दिया बच्चे। ये साउथ, ये नॉर्थ, एल मैग्नेटिक मोमेंट ये था, ठीक है। ऐसे आर्क में बदल दिया और यहाँ दे दिया 60 डिग्री एंगल, ठीक है। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, ये निकालना है बच्चे। सर 3π/m आएगा ना इसका? वेरी गुड, आपने ट्राई किया बच्चे। ये सर ये वाला आसान लगा मेरे को थोड़ा। वेरी गुड बच्चे। गुड मॉर्निंग ये सर। m/2, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। देखो इनमें से कौन सी चॉइस आई बच्चे? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सर डी है। डी बता रहा है बच्चे। ये सर डी है। इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है, हैविंग हाई करंट, ये कंडक्टर of length L is placed such that near end lies at x distance from wire. Length of this wire is perpendicular to long conductor. Find force on wire of length L due to infinitely long conductor. चलो बच्चे कल के क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं बच्चे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड? ये डी ऑप्शन बता रहा है एक बच्चा और, पलक सांगवान, वेरी गुड। अनंत बजाज का क्या आंसर आया बच्चे? देव मेहता का डी आया, गुड बच्चे। निशांत भी बात करना चाह रहा है, सागर का डी आया, कविश गोयल भी कुछ कहना चाह रहा है, गुड बच्चे। चलो बच्चे, भूमिका पिक ले ली क्या बच्चे? वैसे ये ग्रुप में डाले जा चुके हैं क्वेश्चंस, वही है ना बच्चे। ये कपिल बिट्स भी कह रहा है डी है, वेरी गुड बच्चे। चलो बच्चे आगे बात करते हैं। देखो नीचे वाला जो क्वेश्चन है, वेरी गुड। कली दैया भी कह रही है, वेरी गुड बच्चे। आओ पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन की पिक डाली जा चुकी है उसमें बच्चे, निशिता भटेजा का भी डी आया है, वेरी नाइस बच्चे। आओ आओ फटाफट क्वेश्चन खत्म करते हैं। गिरवीत शर्मा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द मीटिंग? देखो बच्चे करा दूं शुरू बच्चे। 42 हो गए सर। इशिका 42, गुड।
एक लंबा लंबा मैग्नेट था बच्चे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको याद है ना, याद है ना बच्चे? वैसे तो m इंटू 2l लेते थे, जब गिरवित इसकी लेंथ l दे दी तो l लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ गिरवित लिख देगा 2l तो फिर यहाँ 2l लिखना पड़ता है ना बच्चे? उसने लेंथ l दी है तो l। अब क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसको है ना बच्चे ऐसे l लेंथ की आर्क में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, आर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो जिसकी रेडियस क्या है बच्चे r। ठीक है, अब नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। देखो बच्चे, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अब भी तो ये साउथ और नॉर्थ है बच्चे। अब इनके बीच में जो गैप आएगा ना बच्चे, वो क्या आएगा, वो है असली बात। वो मान लिया 2x है, अगर 2x मान लें तो इसको x लोगे ना बच्चे आप, इसको भी x लोगे, और यहाँ से है ना एंगल बाइसेक्टर निकालोगे ना बच्चे। एंगल बाइसेक्टर में क्या लिखोगे यहाँ पे, 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री था, 60 डिग्री को बच्चे रेडियन में कन्वर्ट किया। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, जानते हो आप बच्चे, तो एल की वैल्यू r π/3 है ना बच्चे, r की वैल्यू 3l/π। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ इसका बच्चे एम डैश मान लें, वो m इंटू डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, एंड डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ इज x, 2x। देखो साउथ और नॉर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2x है बच्चे, तो x को इन टर्म्स ऑफ r निकालना हमारे लिए बहुत आसान काम है बच्चे। ये x है, ये r है, साइन थीटा देखना बच्चे, x/r इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसलिए निकला है ना बच्चे, x की वैल्यू क्या आ गई, r/2, क्योंकि साइन थीटा तो हाफ होता है ना बच्चे, इसलिए कह रहा हूं बच्चे। तो यहाँ पे नया मैग्नेटिक मोमेंट आने को बिल्कुल तैयार है बच्चे, m इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ये तुम्हारे सामने बच्चे बताइए, r/2, 2 से 2 कट गया, m इंटू r की वैल्यू ये वाली लिख दो बच्चे, m इंटू r की वैल्यू क्या है, 3/π टाइम्स l। अब इसको लिखा जा सकता है 3/π टाइम्स m इंटू l, m डैश, तो m डैश विल बी इक्वल टू 3/π टाइम्स बड़े वाला m, डी ऑप्शन। कल परसों सेमी सर्कल में किया था, तुम्हें याद है ना बच्चे, भूमिका सिंगला, सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया था तब 2/π आया था, इस आर्क में करोगे तो बच्चे है ना बच्चे, तो 3/π आएगा। कोई बच्चा टाइप कर रहा था, कोई बात कहना चाह रहा था, कहो बच्चे। अभी अभी क्या टाइप किया था, पढ़ा नहीं गया बच्चे, पूरा लंबा लंबा टाइप किया था बच्चे, कुछ कहना चाहते हो, कहो बच्चे। सर कुणाल सिंह नाम से कोई है, उसने लिखा है कि सर 15 दिन के लिए स्कूल ऑफ हो गए तो आप सर ऑफलाइन बुला लो, ये लिखा हुआ है। 15 दिन के लिए स्कूल ऑफ हो गए हैं, इसलिए आप ऑनलाइन बुला लो क्या ऑफलाइन बुला लो? ऑफलाइन कह रहा था सर, वैसे भी आपने कही तो दी थी कि कल से ऑफलाइन है, तो बार बार ऑफलाइन ही बुलाएंगे सर। हाँ 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 बिल्कुल बच्चे, आपको है ना बच्चे आज लेटेस्ट न्यूज लेके आपको बता दिया जाएगा, आप लोगों को आज है ना बच्चे 12 बजे से पहले पहले तक ग्रुप में डाल दिया जाएगा मैसेज, इस बात की बिल्कुल चिंता ना करना। अच्छा ग्रुप में कैसे आना है, ग्रुप का मैसेज भी मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग भी बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ बच्चे। ग्रुप के टाइमिंग वही रहेंगे जो अप्रैल में थे बच्चे, सवेरे क्या था याद करो, 6 से 7, शाम को क्या है, 6 था सर सुबह तो। हाँ हाँ बस वो पौने छः हो गया था क्या, याद करो बच्चे। यस सर, 5:45 हो गया था, उसका ट्यूशन था किसी का सर। तो 5:45 कर देंगे, कोई बात नहीं बच्चे। हाँ पलक सांगवान कहती थी ना, या बस का चक्कर था उसकी, डीपीएस की बस का चक्कर था सर, बस का चक्कर था, हमारा ट्यूशन था सर। हाँ हमारा ट्यूशन ट्यूशन था, राजकुमार सर उसकी की क्लास होती थी सर। हाँ हाँ, और उसकी बस का चक्कर था, दोनों का काम सद गया था ना बच्चे। यस सर। यस सर। तो कुछ ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे बच्चे, चिंता ना करो। और सर वैसे है ना सर, वैसे बोलो। कईयों ने खोल लिए सर, जैसे कि अब मनमोहन सर ने भी खोल लिया, इंग्लिश वाले सर है बच्चे। यस सर, शुरू कर दिया उन्होंने भी। हाँ चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है बच्चे। तो मैं है ना बच्चे आपको 12 बजे तक पक्का बता दूंगा, क्यों कह रहा हूँ 12 बजे तक बता दूंगा, एक बार मैं डीसी ऑफिस से कंफर्म कर लूंगा, चिंता ना करें आप, है ना बच्चे।
तो जो अच्छा ग्रुप की बात देखो, जो बच्चे सवेरे आते थे वो सवेरे आएंगे, जो शाम को आते थे शाम को आएंगे, जो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया बच्चे ऑनलाइन होने के बाद वो सारे सवेरे आएंगे। क्या मतलब बच्चे, बात समझ में आई? जैसे उस टाइम कुछ बच्चे ऐसे ना सवेरे आते थे ना शाम को आते थे, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया बच्चे। किस टाइम नहीं आते थे सवेरे शाम? ऑफलाइन टाइम में बच्चे। तो वो अब कब आएंगे बच्चे? सवेरे आएंगे। मतलब कहने का ये है, सब बच्चे समझदार हो बच्चे, सवेरे अगर 2 या 3 या 4 बच्चे फालतू भी हो जाते हैं ना तो चल जाएगा, शाम वाले में नहीं चलेगा, क्योंकि कोविड के मामले में भीड़ नहीं कर सकते बच्चे। सवेरे एक फायदा ये होता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम होती है ना बच्चे, तो कोविड का भी आपने अनुपालना करनी है ना बच्चे, कोविड के रूल्स की, है ना बच्चे? अनुपालना समझते हो? वी आर टू Yes, ओबे sir. ऑल द, बोलो। ऑल द इंस्ट्रक्शंस बच्चे, वो बहुत जरूरी है बच्चे। सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता ना बच्चे, Yes, तबीयत sir. से बढ़ के कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चे? सर जो सर मैं बच्चे मैं ऑनलाइन में समझ नहीं आया उनका क्या करें सर? हाँ, मैं ये कमी नहीं छोड़ूंगा देवेश बच्चे। मान लो ऑनलाइन में एक आधी बात समझ में नहीं आई आपको, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कल जैसे वो रोहन भी कह रहा था एक टॉपिक मैंने रिवाइज करवाना है, ये सारी चीजें ऑफलाइन में दम्मादम कर देंगे। फिर हम बोलेंगे देवेश बताओ और कौन सा टॉपिक है, फिर देवेश कहेगा नहीं सर सारे हो गए हैं ना बच्चे, ये चिंता ना करो बच्चे। जी सर सर। 4th यूनिट स्टार्ट करोगे सर आप हाँ ऑफलाइन में? हाँ, एक बार तो यही करेंगे, टेस्ट भी तो लेंगे बच्चे, अब सारे काम करेंगे ना बच्चे, लेकिन टेस्ट आपको 4 या 5 दिन पहले डिक्लेयर कर देंगे बच्चे, है ना बच्चे? टेस्ट भी लेंगे। अच्छा सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल्स भी हमने थोड़े से कम किए हैं, वो भी करेंगे। फर्स्ट यूनिट में भी कोई चीज रहती है वो भी करेंगे, और फोर्थ यूनिट तो करना ही है ना बच्चे शुरू, तो इसलिए सर फर्स्ट यूनिट में सर डायलेक्ट्रिक्स बचा है क्या, कुछ पोर्शन डायलेक्ट्रिक्स का? डाइलेक्ट्रिक्स का पोर्शन बचा है, एक आधा टॉपिक बचा हुआ है बच्चे, वो सब करेंगे। के इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिराइव करना बचा है बच्चे, तो ऐसी कोई छोटी सर मोटी बात बची हुई है? पहले मैं इवनिंग में आता था, पर अब मेरे को है ना टाइम की वजह से है ना मैं सुबह आ सकता हूँ। बच्चे बिल्कुल आ सकते हो, क्या नाम है आपका? हर्ष, कोई बात नहीं, यस सर। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, सबको समझ आ गया या रिवाइज कर दूं? फटाफट बोलो। आ गया सर। अच्छा कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया मीटिंग में बताओ अब? 54। हाँ, मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं ना बच्चे? तो मैं सबको फिर ये बात ये बता दूं, आज 12 बजे तक बच्चे क्या होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में, ग्रुप के साथ तो आप जुड़े ही रहते हैं, अपडेट रहते हैं बच्चे। और जहां तक टाइम की बात है बच्चे, टाइम अपन 6 से 7 का करना चाहते हैं सवेरे, लेकिन 5-10 मिनट अर्ली हो सकता है, लेट नहीं हो सकता बच्चे, ताकि है ना बच्चे सबकी ट्यूशन भी ठीक हो जाए, और किसी को बस पकड़नी होगी, अब आगे स्कूल भी तो खुलेंगे 5-7 दिन, अब नहीं खुल रहे कल से, तो 5-7 दिन में तो खुलेंगे ना बच्चे, ताकि बार बार चेंजिंग ना हो। बार बार चेंजिंग में बच्चे भी परेशान होते हैं, घर वाले भी, दूसरे टीचर भी, क्योंकि मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना बच्चे, दूसरे टीचर भी तो पढ़ाते हैं, वो दिक्कत में ना आए, सबका ध्यान रखना है। तो 12 बजे का इंतजार करोगे। और फिलहाल ये क्वेश्चन 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है मीटिंग को, वो नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड में आया हुआ है। एक बार मैग्नेट था बच्चे, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम था, लेंथ एल थी बच्चे, पहले स्ट्रेट था ना, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें बच्चे? आर्क में। आर्क का एंगल दे रखा था 60 है, तो फिर एक बार कन्वर्ट करके ऐसे मिला दिया ना बच्चे, तो 30-30 हो जाएगा। सिमेट्री, साउथ और नॉर्थ के बीच में डिस्टेंस एल थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बच्चे क्या था देखो, एम इंटू एल। अब इसको मोड़ दिया, अब साउथ और नॉर्थ के बीच में डिस्टेंस 2x हो गया, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट। ये स्मॉल एम क्या होता है? ये वही स्मॉल एम है जो देवेश भूल जाता है, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं बच्चे। ये वही स्मॉल एम है जिसके यूनिट देवेश को अभी भी याद नहीं है। देवेश विल टेल, स्मॉल एम के यूनिट बताओ बच्चे। मैं बताऊं सर? भूल गया? हाँ एम्पियर गिरवित पर मीटर बताओ। स्क्वायर। एम्पियर पर ना मीटर ना ना ना, स्क्वायर नहीं, गड़बड़ मीटर आएगा सर। गड़बड़। हाँ याद रखना, फिर याद दिला दूं, बड़े वाले एम के यूनिट है बच्चे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। छोटे वाले एम की यूनिट है, मैंने कहा था जरूर पूछे जाएंगे बच्चे, एम्पियर मीटर। तो फिर ना भूलना बच्चे। देवेश कोई बात नहीं, भूल गए थे तो अब ना भूलना यस बच्चे, क्योंकि सर। पेपर में आता है। और स्मॉल एम है क्या? पोल स्ट्रेंथ, पोल की ताकत कितनी है, कौन से पोल की, साउथ पोल की या नॉर्थ पोल की, बराबर ताकत होती है, हाउ मच स्ट्रेंथ इज देयर, पोल स्ट्रेंथ। और बड़ा एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल दो, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, दोनों ही सही है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो इसलिए याद रखना ये बात।
अब देखो बच्चे नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m × 2x। x कहां से लाऊं, बस ये छोटी सी बात थी। बस x कहां से लाऊंगा, पहले पूरा थीटा कितना था बताइए, 60 डिग्री। मैंने कहा था थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तब और सिर्फ तब लगता है जब थीटा रेडियन में हो, तो 60 डिग्री को π/3 रेडियन लिखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क l है, l/r है ना बच्चे, तो l की वैल्यू आ गई r π/3 आ गई ना बच्चे। अब देखो बच्चे इस वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 30 बच्चे है ना, sin 30 हाफ होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई r/2। तो इसलिए मैं कह रहा था m × 2x, m × 2 × x, x की वैल्यू क्या रख दी r/2। अब r की वैल्यू 3l/π यहां से लिख दी बच्चे, r की वैल्यू 3l/π। ये कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट है, नया है ना बच्चे, नया। पुराने वाला कहाँ है, ये रहा। बस फिर m × स्मॉल m, स्मॉल m × स्मॉल l की जगह बड़ा m, स्मॉल m × स्मॉल l की जगह बड़ा m, तो नए और पुराने में रिलेशन आ गया। m डैश इज इक्वल टू 3/π टाइम्स कैपिटल M, D इज द आंसर है ना बच्चे। 8-10 बच्चों ने बढ़िया निकाल दिया था और टाइम पे निकाल दिया था बच्चे। सेकंड क्वेश्चन किस किस का हो गया बताइए। अब सेकंड हुआ क्या बच्चे, 0 है सर। 0 कह रहा है बच्चे वो वाला बच्चा अंकित। अच्छा है बच्चे, आपने ट्राई तो किया है ना बच्चे। अंकित क्या क्वेश्चन था, मैं मेरे पास स्टेटमेंट है, आपके पास भी है ना बच्चे अंकित। देयर इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है ना बच्चे, आओ लंबी लंबी तार जिसमें से करंट पास कर रखा है। दूसरी तार को कैसे रखा है बच्चे, हैविंग करंट आई। ए कंडक्टर ऑफ वायर लेंथ ऑफ L इज प्लेस्ड सच दैट नियर एंड, ये वाली तार है बच्चे अंकित जिसकी फाइनाइट लेंथ है। कितनी लेंथ है बच्चे, L। इसको ये भी कंडक्टर कैरिंग करंट है, इसमें से करंट I है तो इसमें से करंट I1 मान लो है ना बच्चे। करंट तो इसमें से फ्लो कर रहा है ना बच्चे, समझ गए ना बच्चे। अब क्या कह रहा है, इसके कारण इस पे अपने को क्या निकालना है बच्चे, और ये कह रहा है जो नियर एंड है ना, ऐसा बोला हुआ है देव मेहता, ये जो नियर एंड है बच्चे ये यहाँ Yes, से sir. x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे है बच्चे। ये वाला एंड है ना जो, इसको बोल दो एंड नंबर 1 x डिस्टेंस पे, और ये एंड नंबर 2 है जो बच्चे, ये कितनी डिस्टेंस पे हो गया यहाँ से, x + l। यहाँ की कोई डिस्टेंस पूछ ले तो x + l होगी ना बच्चे, क्योंकि x ये l ये। तो पूरी वायर के कारण तुम्हें याद आना, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखा दोगे ना दोनों साइड, इन्फिनिटी लॉन्ग। इन्फिनिटी लॉन्ग के कारण यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड होगा, और B निकाल दो। पहले छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो बच्चे अंकित, ये कितनी लेंथ लोगे, dx, छोटा सा एलिमेंट है ना बच्चे, तो निकालो बच्चे है ना बच्चे। B की वैल्यू क्या होगी, इस लंबी लंबी तार के कारण हमारे बच्चों को याद है बच्चे ये रिलेशन μ0I/2πx, क्यों बच्चे बताओ। और वो इनवर्ड होगी कि आउटवर्ड बच्चे, इनवर्ड होगा ये B। आपको याद तो है ना ये बात। लंबी लंबी तार को ऐसे पकड़ेंगे बच्चे है ना, ताकि करंट थंब की तरफ हो। ये उंगलियां अंदर घुस रही हैं बच्चे, इनका जो फिंगर टिप्स है बताया था ना, तो राइट में B क्या होता है बच्चे, इन होता है। तो यहाँ पे B जो होगा ना बच्चे वो क्या होगा, इनवर्ड। इस तार की हालत तो देखो देवेश, देवेश आपने देखी थी ना हालत, हालत देखने यस को सर, क्या फोर्स बहुत लग रहा था बेचारी पे। वेरी गुड। तो इस बेचारी पे अब भी फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि तुम्हें एक टॉपिक याद है जो मैंने 3 गदर टॉपिक कहे थे है ना, कंडक्टर कैरिंग करंट को B में रख दिया, बिल याद है ना F बच्चे। equals to तो हम बिल कहेंगे BIL sin यस थीटा। यस, फोर्स ऑन स्मॉलर कंडक्टर है ना बच्चे। स्मॉलर वायर पे जो फोर्स निकालोगे वो फोर्स छोटा सा आएगा, IL×B, याद है ना बच्चे। I एलिमेंट क्या है, dx क्रॉस B है ना, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है बच्चे, बिल है, बिल वाला ही है वो, IL×B। I कौन सा, जो इसमें से करंट है, B कौन सा, जो इस तार के कारण B पैदा हुआ, और लेंथ कौन सी, एलिमेंट की। पहले छोटे से एलिमेंट पे निकालेगी पलक सांगवान फोर्स, फिर पूरा फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देगी। सेम बात सेम मैटर है ना बच्चे। तो ये DF फोर्स कितना आ गया, खोल दो, IL×B, IAB sin 90। sin 90 क्यों, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है B अंदर है, वायर की लेंथ ऐसे है, 90 का एंगल है बच्चे। तो ये I1 dx और B की वैल्यू पुट कर दो, ये रही क्या वैल्यू है देखना बच्चे, μ0I/2πx है ना बच्चे, इंटू dx, ये क्या आ गया बच्चे, df आ गया। अंकित, अंकित आप नहीं छोड़ोगे ना बच्चे, हितैषी, इंटीग्रेशन गेट आंसर 0 नहीं आएगा बच्चे अंकित, अब इंटीग्रेशन करना। हाँ नाइस बच्चे, अब लॉग में आएगा, गुड।
अब आप में से कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हर बच्चे को आता है ना बच्चे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ बच्चे। अंकित, x से x प्लस l। मजे आ गए। ऐसा क्वेश्चन बच्चे 11th में भी करवाया था, जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकलवाया था x से x प्लस l। लेकिन जल्दी से समझ में नहीं आया गिरवित शर्मा आपको x से x प्लस l। लेकिन एक बात है गिरवित शर्मा, समझ में आ जाएगा। गिरवित, ये वाला एंड x डिस्टेंस पे Yes, है, sir. तो x से लेकर x प्लस l तक, ये वाला एंड यहाँ से x प्लस l है, इसलिए लिमिट x से x प्लस l तक बच्चे, ये लिमिट लगानी है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना गिरवित, तुम्हें दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये वही आसान है। रितेश शर्मा जो मजे लेके करता था, रितेश शर्मा आप एंजॉय कर करके फिजिक्स सीखते थे, भूल गए हो बच्चे। इंटीग्रेशन df का तो f, देखना बच्चे क्या आया, म्यू नॉट I1, नीचे क्या है 2 पाई। गिरवित शर्मा जब x की पावर -1 आ जाती है तो लोग आ साइल जाता है, SST खा जा, यस साइल SST, हाँ तो गायब हो गया है बच्चे। अब आप में से हर बच्चा कर देगा। कनन बजाज, बायोलॉजी होते हुए भी आपको याद होगा, लोग आ जाता था बच्चे जब भी पावर -1 हो। क्या कनन बजाज को याद है ये बात? यस सर। हाँ, बस फिर लोग लगा दो बच्चे और लिमिट लगा दो। लॉगरिथम आ गया, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। हाँ बच्चे, log ऑफ x आ गया, टू द बेस e आ गया, लिमिट आ गया x से x प्लस l, वो e बेस आ जाता था, याद है ना सबको बच्चे। म्यू नॉट I1 2 पाई, पहले अपर लिमिट, कम ऑन, x की जगह क्या लिखोगे, x प्लस l, फिर लोअर लिमिट, कम ऑन। हर्ष भारद्वाज फ्रॉम गुजरानी, यस सर। समझ आ रहा है बच्चे? यस सर आ रहा वेरी गुड बच्चे। गिरवित शर्मा फ्रॉम मिताथल, यस सर। मिताथल से पहले एक बढ़िया सा गांव है ना बच्चे? पता नहीं सर, अच्छा तो लगता नहीं। अरे बच्चे, अरे बच्चे, यस सर, है सर। ये सागर, ये कैसे आ बच्चे? हितैषी भूल गए थे, लोग आ जाता है हितैषी, डू यू रिमेम्बर? किसी को भी कोई स्टेप समझ में ना आया हो, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन। बताओ बच्चे, ये एंड वो उसको नहीं आया होगा, हर्ष हलवासिया विद्या विहार वाले को, हितैषी को आ गया। गुड बच्चे। हर्ष बच्चे, सर लॉग किस सर, तरह आया, इंटीग्रेशन सीखा लोग नहीं है कैसे लोग अभी। लिया कैसे वो आया? बता दो। ये दोनों मैथमेटिक्स के बच्चे पाएंगे, मैंने कह दिया था बच्चे। हितैषी तुम्हें, कनन बजाज, बायोलॉजी वाले कभी नहीं भूलते, ये नॉन मेडिकल दोनों वाले के 11th मैथमेटिक्स वीक है के सर। स्टेप को बोलते हैं है ना दोनों के बच्चे? 11th वीक है सर इंटीग्रेशन बेसिक नहीं आया, बताया अभी तो स्कूल देवेश, में, तो अभी मतलब अगला देवेश, चैप्टर है सर देवेश, इंटीग्रेशन। देवेश तुम 11वीं में नहीं आए थे, मैंने ये बात डिक्लेयर करके कही थी, है ना? घंटा करके चौक पे खड़े होके ये बात कही जा सकती है कि मैथमेटिक्स का स्टेप में गलती बायोलॉजी वाला नहीं करता, नॉन मेडिकल वाला करता है बच्चे। सुनो बच्चे, क्या बायोलॉजी वालों ने इंटीग्रेशन कर लिया? अंकित ने सबसे पहले नो बोला सर, लोग में आएगा, सबसे पहले। अंकित के पास बायो है, मैथ्स है ही नहीं, मैथमेटिक्स के दर्शन ही नहीं किए उसने। लेकिन मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला के 11वीं में बताई है। कहाँ बताई है वो बता दूंगा, जब भी पावर -1 हो। अब ये देवेश के लिए ये बात, और हर्ष जो है ना, हर्ष बार बार मैथमेटिक्स की बात करता है, विद्या विहार वाला, उसके लिए ये बात, जब भी पावर -1 हो तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चे? आओ बताएंगे। पहले इसकी पिक ले लो बच्चे, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, सोल्यूशन में डिस्टर्बेंस ना हो। भूमिका सिंगला, आज एक्टिव नहीं हो रही भूमिका सिंगला बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो, पिक ले ली क्या? साहिल SST, ले ली सर। गुड। देखो बच्चे, एक बार किसी क्वेश्चन समझना तो समझ लो, लेकिन पावर जब माइनस आती है ना बच्चे, तो जिसकी पावर -1 होती है उसके साथ लोग आ जाता है, और ई बेस, नेचुरल लोग को ई बेस बोलते हैं। फिर अपर लिमिट x की जगह x प्लस l, लोअर लिमिट ये log a माइनस log b, log a बाई b। फिर x को x से डिवाइड किया, 1 आ गया बच्चे, l को x से डिवाइड किया, ये आ गया। अब मैं ये बता देता हूँ log कैसे आता है, क्यों आता है बच्चे। देवेश अत्रई, जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो कैसे करते हो बच्चे? एक जितनी पावर दे दी उसमें एक ऐड कर देते हो ना, ये तो याद है ना बच्चे?
2 + यस 1 सर, ये तो आंसर बेसिक आ था गया। एक बढ़ा के डिवाइड मार देते। अच्छा देवेश, फिर इंटीग्रेशन तो अभी नेक्स्ट चैप्टर है, ये कैसे आता है आपको? क्योंकि 11वीं सर, ये में काफी बार सिखा दिया यूज गया, किया था। यही मैं कहना चाह रहा हूं बच्चे। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये कहाँ यूज हुआ बताऊं? नंबर 1 रॉकेट प्रोपल्शन में, नंबर 2 वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, जो केमिस्ट्री के आदमी ने भी आपको कराया होगा, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, तब भी ये किया गया बच्चे। इतना जबरदस्त टॉपिक था जो हमेशा आऊं 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 नहीं, बीपीएस के एग्जाम में आया भी हुआ था बच्चे, हर एग्जाम में आता है बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट था। तब भी पावर -1 थी बच्चे, है ना बच्चे? तो याद रखना। ये मैंने क्यों बताया? इसलिए कि देवेश को पता है जनरल बात, एक पावर बढ़ा दो, नहीं से डिवाइड कर दो, फेल। ये रूल फेल हो जाएगा बच्चे, ये वाला रूल, जब पावर -1 होती है। करना बच्चे, देवेश तो ऐसे ही करेगा, जितनी पावर है उसमें एक बढ़ा देगा, नई पावर से डिवाइड कर देगा, है ना? x की पावर 0 तो 1 होता है, 1/0, इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं देवेश, नहीं देवेश, नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करना, क्योंकि अनडिफाइंड आ गया बच्चे। तो एक आदमी था, उसका नाम था लोगरिथम, है ना बच्चे? है ना बच्चे? लोगरिथम, लोग शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं, लोगरिथम बोलो ना तो लंबा नाम हो जाता है, निकनेम लॉग, कितना स्टाइलिश लगता है, लॉग। लोग नाम के आदमी ये बोला, जब भी आपका रूल फेल हो जाए, वो रूल फेल हो गया क्योंकि अनडिफाइंड आ गया, तब मुझे याद कर लेना, वरना तो देवेश कभी याद करेगा ही नहीं, इतने ग्रेट मैथमेटिशियन को वरना तो तुम याद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये जमाना बड़ा सेल्फिश है, याद करता है तो मतलब से ही करता है बच्चे। तो वो बोला तब तो याद करोगे जब आपका रूल फेल हो जाएगा, तब तो फंसोगे और मुझे याद करोगे। बोला जिसकी पावर -1 हो उसके साथ मुझे लगा देना। किसकी -1 है? x की पावर -1, और बोला ई बेस लगा देना। ये ई बेस जो होता है ना बच्चे, ये नेचुरल लोगरिथम भी 2 टाइप का होता है, एक ई बेस वाला, एक 10 बेस वाला, 10 बेस वाला। जो बुक के पीछे टेबल दे रखी होती है वो 10 बेस वाली होती है, तो ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करके लोग की वैल्यू देख ली जाती है। लेकिन फिलहाल तो क्योंकि आर्टिकल है न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं पुट करनी, तो ई बेस ही रख लेंगे। तो ये था बच्चे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वॉल्यूम की पावर -1, इसका इंटीग्रेशन आता था log v। रॉकेट प्रोपल्शन में, रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में था, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी बच्चे, तब ये फार्मूला डिराइव किया गया था। कौन सा फार्मूला? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस वाज 2.303 nRT log of v2/v1, है ना बच्चे, टू द बेस 10। जब ये लगा दिया तो 10, ये नहीं लगाया तो ई बेस आ गया था बच्चे। nRT log of दे, x की पावर क्यों नहीं लगाई? है बच्चे? x क्या की कहना चाहते पावर, हो? हाँ हाँ बोलो बोलो। x की पावर नहीं लगाई सर, log लगाया है वहां पर। हाँ पावर नहीं लगाते बच्चे, बोले बस उसके साथ जिसकी पावर -1 हो ना वो बोला उसके साथ मेरा नाम लगा देना। तो बच्चे इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो करना नहीं हर्ष, तो करना कैसे है? बोला जिसकी भी पावर हर्ष -1 हो, -1 के कारण हुआ है ना रूल फेल, बस उसके यस साथ सर। मुझे लगा देना, याद रखना बच्चे। तो v की पावर -1 dv, इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चे log of v, है ना बच्चे? याद रख लोगे ना बच्चे? ओके सर, यस सर। हाँ, z की पावर -1 dz, इसका इंटीग्रेशन आएगा log log of z। z dz। Yes. हाँ यस बच्चे, याद रखना, है ना बच्चे? तो ये बात थी बच्चे, ये बात 11th में आ गई थी। तो यहाँ पे x की -1 था ना, तो log x आ गया बच्चे, याद रखना। वो वाला रूल फेल हो जाता है, एक ही जगह पे फेल होता है हर्ष बच्चे, ये बात भी मैं साथ बता दूं, नहीं तो यहाँ फिर गलती करेगा देवेश, है ना बच्चे? x की पावर अगर -2 होना फिर फेल नहीं होता, -4 हो तो फेल नहीं होता, -15 हो तो नहीं -1 हो फेल जाएगा होता, फिर तो। सिर्फ -1 में फेल -1 होता है बच्चे। याद रखना, x की पावर जितना भी है उसमें ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड मार दो, x की -1/1, ये इंफिनिटी नहीं आया, इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा सिर्फ -1 वाले का नहीं होगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, याद रखना बच्चे। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं बच्चे। शुड आई रब इट नाउ? log आ गया ना बच्चे? फिर तो लिमिट पुट की थी, अपर लिमिट पहले, माइनस लगा के लोअर लिमिट, log a - log b, log a/b, x को s से डिवाइड किया 1 आया, l को s से डिवाइड किया l/x आया। ठीक है बच्चे, फाइनल आंसर ये तुम्हारे सामने आ गया था। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, बताइए फटाफट। मिस्टर रोहन फ्रॉम पलादगढ़। सर इसका आंसर लास्ट log e में छोड़ सकते हैं, log 10 में कन्वर्ट करना जरूरी है।
वो तब जरूरी होता है जब वैल्यू पुट करोगे ना बच्चे। वैल्यू का मतलब करंट की वैल्यू आई की भी दे रखी है, I1 की भी दे रखी है, एल और एक्स दे रखी है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, हाँ ये बात भी साथ साथ बता दूं, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई अधूरा रह जाएगा। log of x to the base e को लिखा जा सकता है 2.303 log of x to the base 10। ये 10 में कन्वर्ट इसलिए किया कि log की वैल्यू जो देखी जाती है टेबल से, सारी की सारी टेबल 10 बेस की हैं। ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस वाली बात को बेस चेंजिंग फार्मूला बोलते हैं। बेस चेंज करना जरूरी क्यों है, क्योंकि टेबल हमारे पास 10 बेस की है, ई बेस की नहीं है। अगर ई बेस की टेबल होती तो हम ये कन्वर्जन भी ना करते, फिर तो सीधी वैल्यू लॉग टेबल में देख लेते। लॉग टेबल सुनी हुई तो है ना देवेश, आपने किताब के यस पीछे सर, होती यूज है, भी करी है। यूज भी करी हुई है। बहुत अच्छी यस बात सर, है, केमिस्ट्री में सही। सिखाई थी। अरे वेरी गुड, चलो अच्छी बात है बच्चे, है ना बच्चे। ये साहिल एसएसटी ने कहा केमिस्ट्री में सिखाई थी। यस वेरी सर गुड बच्चे। हाँ तो मैंने भी सिखाई थी बच्चे, लॉग टेबल एक बार देखनी, याद करो बच्चे। फिजिक्स मैंने में कहा था केमिकल सारे पढ़ा जब, हाँ 11th में बच्चे। चलो बच्चे इसके आगे की बात करते हैं। जो एम्पियर सर्किट लॉ कर दिया था बच्चे, एम्पियर सर्किट लॉ क्या था बच्चे, कुछ भी नहीं था। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू मीन और टाइम द करंट। याद आ गया था, समझ आ गया था बच्चे। कहाँ है बच्चे वो बच्चे, क्या नाम, स्ट्रेट वायर थी। स्ट्रेट वायर कैसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है बच्चे। ये इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ना, अंदर की ओर खड़ी है ना बच्चे, नीचे की ओर करंट है ना, तो बच्चे कैसे वो होगा बच्चे, बी जो होगा ना बच्चे, वो बी ऐसे होगा। ये कैसे वायर है तुम समझ गए हो बच्चे, ऐसे वायर है ना बच्चे। कैसे वायर है, मुझे तो लग रहा है कि बच्चे समझ गए, फिर भी कहीं नहीं समझे ना। ये रिंग के है ना अंदर। बच्चे, ये तो स्ट्रेट वायर तो ये रही, करंट है नीचे की ओर, क्यों बच्चे। तो फिर ये क्या देगा, देखो बच्चे, ये देगा बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, ये देगा। कौन सा रूल कहते हैं बता सकते हो बच्चे देवेश, ये रूल कौन सा है बच्चे, राइट हैंड थंब रूल, नॉट राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल और थंब रूल मैं फिर बता दूं, हाँ मैं फिर बता दूं। लंबी लंबी तार के कारण जब बी की डायरेक्शन निकालते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। गोल गोल तार में से करंट जब पास करते हैं बच्चे, तो फिर यहाँ पे जो बी निकलता है ना, हाँ ये राइट हैंड पाम रूल कहलाता है। आउट बाहर की ओर होगा ना बच्चे, ये राइट हैंड पाम रूल है बच्चे, PALM पाम रूल। ये राइट हैंड थंब रूल है बच्चे। और एक रूल और कौन सा है, कनन बजाज भूल चुकी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या काम आता है बच्चे, फोर्स निकालने के। एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है बच्चे, वो चौथी यूनिट में यूज होता है, थर्ड जनरेटर में, डायनेमो और जनरेटर एक ही बात है बच्चे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा ना बच्चे। देखो अब कितने रूल हैं, ज्यादा रूल नहीं है ना बच्चे। लंबी लंबी तार के कारण डायरेक्शन निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल, एक जगह लिस्ट बना लो। अच्छा एम्पियर, हाँ एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल। पैर और सिर में से करंट जाता था, एम्पियर स्विमिंग रूल। गॉड गॉड, वो इनसे मिलते ही नहीं, वो अलग है बच्चे, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आओगे। मेरा कहने का मतलब है एक बार अच्छे से कर लोगे ना ऐसे लिस्ट बना के, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो बच्चा ये सोचता रहता है बच्चे देवेश, कभी कौन सा रूल लगाता है, कभी कौन सा। भाई लंबी लंबी तार के कारण बी निकालोगे तो राइट हैंड थंब रूल, है ना। गोल गोल तार के कारण बी निकालोगे तो राइट हैंड पाम रूल। फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना बच्चे। फिर देवेश कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसी बातों को ध्यान करके एक जगह पे लिस्ट बना दिया करो, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी तीन ही कंफ्यूजन रूल ना है सर, अब हो। कंफ्यूजन नहीं होता। अरे यही मैं कह रहा हूँ, एक बार दिमाग में रख लोगे तो नहीं होगा बच्चे। तो ये ऐसे था ना, तो बी ऐसे देखना। वैसे तो बी गोल गोल है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछते हैं तो टेंजेंट के अलोंग ये छोटा सा क्या कर लिया, एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये डिस्टेंस हमने r लिया था बच्चे, तो लगाओ ना b डॉट dl, कल लगा दिया था ना बच्चे। a डॉट b, ए बी cos थीटा, थीटा तो 0 है। 0 कैसे है देवेश, बताते क्यों नहीं बच्चे, बताओ। dl भी नीचे, b भी नीचे, डीएल भी जब भी नीचे, दो बी भी वेक्टर नीचे सर, एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन है, इसलिए बच्चे खोल दो। लंबी लंबी तार है ना, लंबी लंबी तार के कारण बी कितना होता है पता है तुम्हें, कितना होता है, μ/2πr। अंदर रह गया dl, है ना बच्चे। और फिर तुम छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे क्या, टॉपिक खत्म हो गया। dl का इंटीग्रेशन l होता है 0 to 2πr, क्योंकि गोल गोल की लंबाई 2πr। देखो खत्म हो गया बच्चे, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसको एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं। ये कट गया तो आंसर राइट हैंड साइड आ गई ना बच्चे, आ गई। लेफ्ट हैंड साइड से चले, राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। अब इसका स्पेशल केस है ना बच्चे, ये नहीं किया था ना कल। इफ
क्लोज्ड पाथ। कहाँ है क्लोज्ड पाथ? ये रहा क्लोज्ड पाथ जो है बच्चे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ओवर ए क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड पाथ इज नॉट ए परफेक्ट सर्कल। अगर ऐसा हो जाए बच्चे, परफेक्ट सर्कल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, क्लोज पाथ कौन सा? ये बिल्कुल सही सर्कल नहीं हो। सर्कल था तो देवेश ने फटाक से कह दिया 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। कहता सर्कल ना हो तो क्या करोगे? फिर हम इंटेग्रेशन से करेंगे ना बच्चे। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो तो घबराना नहीं। अब 2 पाई आर नहीं बोल पाओगे ना बच्चे, तो आओ फिर करें बच्चे। ये देखो बच्चे, ये फिर छोटा सा छोटा सा एलिमेंट एलिमेंट कंसीडर कर कर लिया। लेंगे। और क्या, फिर ये बी की डायरेक्शन ये इधर होगी बच्चे। ये 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 ओ पॉइंट हो गया। ये छोटा सा एंगल तो हो गया ना बच्चे। तो अब एम्पियर सर्किट लॉ कैसे लगाएंगे? आओ लगा रहे हैं बच्चे। ये लगा रहा हूं बच्चे, बी डॉट डी एल, बी डी एल, बी की वैल्यू तो तुम्हें याद है बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R1। जब हमने R1 लिया है, डीएल को धीरे से R1 डी थीटा लिख देंगे, और डीएल को R1 डी थीटा पुट करना। ये अंकित को समझ नहीं आया कैसे कर दिया, बताओ बच्चे। अंकित, डीएल की जगह R1 डी थीटा। So theta is equal to L by R. नाइस बच्चे, वेरी गुड बच्चे। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बटा रेडियस, है ना बच्चे। तो डीएल की वैल्यू R1 डी थीटा आ गई। R1 से R1 कट गया। देखो ना कितना सुंदर आंसर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है अंशु बच्चे? डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। और थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई। और अंशु को समझ नहीं आई, क्यों है 2 पाई? क्यों बच्चे? क्योंकि 2 पाई से बड़ा एंगल बनता ही नहीं। 360। और क्या, हर्ष भारद्वाज कह रहा है मैं यहाँ टुकड़ा लूंगा, हर्ष हलवासिया वाला कह रहा है मैं यहाँ टुकड़ा लूंगा, अंशु कह रही है क्यों, मैं तो आजाद भारत की आजाद नागरिक हूँ, छोटा सा टुकड़ा ये लूंगी। और यश गुजरानी कहता है मैं तो ये वाला टुकड़ा लूंगा। भाई कोई सा एक टुकड़ा ले लो, है ना, किसी गांव का बैठा हुआ, मित्ता थल का बैठा हुआ, कहीं टुकड़ा ले ले। टोटल जो सम आएगा बच्चे डी थीटा का इंटीग्रेशन, सम तो 2 पाई 360 आएगा। 360 से ऊपर तो रितेश शर्मा नहीं आना। क्यों मिस्टर निंदाना? नहीं आना। तो लिमिट पुट कर दो फटाफट बच्चे, आंसर आ गया। अब रितेश प्रथम आंसर आ गया। अब लिमिट पुट करो, आंसर आ गया। करो बच्चे, देखो क्या आंसर आ गया बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? बी डॉट डी एल, है ना बच्चे। ये रहा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम। कह दो ना क्या आंसर आ गया सागर। यस सर आ गया। यस सर आ गया 2 पाई माइनस 0, 2 पाई देखो 2 पाई माइनस 0। कह देना ये बात, बता देना गिरवित शर्मा, निशिता बटेजा, क्या बात बता दोगे? ये बात बता देना, परफेक्ट सर्कल हो तब भी बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, सर्कल ना हो टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी म्यू नॉट आई। तो कभी भी फेल नहीं होता। कौन? एम्पियर सर्किट लॉ। सर्कल हो चाहे ना हो, क्लोज पाथ होना चाहिए बस, है ना बच्चे। अब है एप्लीकेशन बच्चे, किसकी? एम्पियर सर्किट लॉ की। हर्ष हलवासिया विद्या विहार, यस सर। ये एप्लीकेशन रह गई थी बच्चे। कैसे रह गई थी? Yes, देखो sir. बच्चे, हाँ पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड बी ड्यू टू टोराइड। इसको टोराइड भी बोलते हैं बच्चे, टोराइडल सोलेनाइड भी बोलते हैं बच्चे, या टोराइड बोल दो, टोराइडल सोलेनाइड बोल दो, है ना। क्या करा रहा हूं बच्चे? कनन बजाज, नींद खोल लो बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ये 3 एप्लीकेशन है बच्चे। टोराइडल सोलेनाइड कैसी होती है? ये 10वीं क्लास में नहीं आई थी। लंबी लंबी सोलेनाइड तो आई थी 10वीं क्लास में। ये सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑन विच, क्या बोला था? डेफिनेशन क्या है सोलेनाइड की? एनी सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑन विच लपेटा लपेटी इज डन। वेरी गुड बच्चे, इसको तो कहते हैं लॉन्ग सोलेनाइड। और टोराइडल सोलेनाइड क्या होती है बच्चे? आज रोहन पलादगढ़ वाला नहीं है क्या बच्चे? शुभम सांगमा, हाँ ये इस वाली सोलेनाइड को टोराइडल सोलेनाइड बोलते हैं। गिरवित शर्मा, ये गोल वाली सोलेनाइड होती है बच्चे, याद रखना। और इसकी रेडियस कितनी है? मीन रेडियस आर मान लेते हैं। करंट आपने पास कर दिया, मजे आ गए ना बच्चे। निकालना क्या चाहते हो? बी। बी होता क्या है? फिर भूल गए हो तुम बच्चे। हितैषी, व्हाट डू यू मीन बाय बी? देखते हैं हितैषी जाग रही है कि नहीं। बी क्या है बच्चे? हितैषी
अंशु हितैषी तक आवाज नहीं गई शायद बच्चे। अंशु बी क्या है बच्चे? बी मैग्नेटिक मूवमेंट। मूवमेंट कह दिया, मेरे को डर लग रहा था, वही बात हो गई। सर फील्ड है तो फील्ड। और क्या बच्चे? बी के इतने सारे नाम बताए, निकल के नहीं आए। देवेश बी का नाम फ्लक्स बताओ। इंटेंसिटी विद मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। वेरी गुड। और बताओ, मरवा दिए बच्चे, है ना बच्चे? बी का नाम 4 नाम। मैग्नेटिक, अरे वेरी गुड, मैग्नेटिक इंडक्शन। याद आया? मैग्नेटिक फ्लक्स के Yes, साथ sir. तीन बच्चों ने इंटेंसिटी बोला, रॉन्ग। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो बच्चे। डेंसिटी। हाँ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके साथ इंटेंसिटी बोलो बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जा सकता है बच्चे। इनमें से एक वर्ड बोल दोगे ना बच्चे। अब कुणाल नंबर 2 ने बताया ना 4 नाम थे, 4 नाम कहने से पहले चारों नाम फटाफट बता दिया करो। बम 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 बम। और ये क्या अंशु बेटी, एक नाम निकले, इतनी देर में निकले, और वो भी गलत निकले। अंशु जैसी लड़की ऐसी नहीं थी बच्चे, या तो तुम ऑनलाइन में बैठी बैठी ऐसी हो गई हो बच्चे, ऐसे नहीं बच्चे। बच्चे सच बताऊं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं होता बच्चे, बच्चे में बस जुनून होना चाहिए थोड़ा सा बच्चे, है ना बच्चे? अंशु आपसे बहुत उम्मीद है बच्चे। यस सर। हाँ, टुडे इज द ग्रेट डे अंशु बच्चे, इसलिए टुडे इज द डे टू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट मिस एनी वर्ड इन ऑफ द क्लास, है ना बच्चे? टुडे इज द ग्रेट डे ना बच्चे? यस सर। हाँ, वेरी गुड बच्चे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द ग्रेट डे। कम ऑन बच्चे, टू फाइंड But बी ये है कैसे इसका? सोलेनाइड बच्चे पकड़ो बच्चे इसको। लेट एन बी टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स मान लो एन मान ली, एंड एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कम ऑन, इसका क्या मतलब हुआ? यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है कुणाल नंबर 2? एन। तो 2 पाई आर लेंथ में गिरविच शर्मा कितनी टर्न्स होंगी? एन इंटू 2 पाई आर, इसको बड़ा एन कह दो। जिसको समझ में नहीं आया देवेश दोबारा पूछ लो बच्चे। यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है? छोटा एन, छोटे एन को ट्रांस ग्रेडियंट भी बोलते थे। तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होगा ना गोल गोल, तो उसकी कितनी टर्न्स हो जाएंगी? 2 पाई इंटू एन। इसको क्या मानेंगे? बड़ा एन, है ना बच्चे? लगाओ तुम्हारा डब्बी। कौन डब्बी? एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि आफ्टर ऑल एप्लीकेशन तो बच्चे एम्पियर सर्किट लॉ की कर रहे हो ना कुणाल सिंह। आओ बच्चे, एम्पियर सर्किट लॉ क्या क्या गया था तुम्हें? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। करंट नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई तो करो। क्यों? हमेशा ही नंबर ऑफ टर्न से। तो कुणाल नंबर 2 आपने मल्टीप्लाई कराया, याद करो। जब भी सर्कुलर वायर होती है तो बी कितना होता है? याद है ना? याद है ना? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और जब नंबर ऑफ टर्न्स में कहता था, नंबर ऑफ टर्न्स ये एन आता था बच्चे, याद है ना? इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स, अरे हाँ रितेश शर्मा हमेशा ही मल्टीप्लाई करते। हाँ एनआईए में भी तो था ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स तो होती हैं। वेरी गुड बच्चे। बी डॉट डी एल है तो बी को बाहर फेंक दो, म्यू नॉट टाइम्स बड़े एन की वैल्यू पुट कर दो, एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। टॉपिक खत्म होने वाला है देवेश, चिंता ना करो बच्चे, बड़ा टॉपिक नहीं है। डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल माने क्या होता है बता दो? 0 to 2 पाई आर, है ना बच्चे? इजिकल टू म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। लिमिट पुट कर दो, b इंटू 2 पाई आर माइनस 0 इजिकल टू म्यू नॉट। क्यों बच्चे? हर्ष हलवासिया विद्या विहार, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो b कितना आ गया? म्यू नॉट। नो, ये तो सुना सुना ऐसा आंसर आ गया। गिरवित शर्मा अगर तुम साथ साथ कर रहे हो, रितेश शर्मा कहीं ना कहीं आंसर आया हुआ है, पहले याद दिलाओ कहां आया था ये आंसर। ये वो आंसर था बच्चे गिरवित शर्मा जो तुमने दोबारा डायग्राम बना के दोबारा पूछी थी, वो एप्लीकेशन सर। फिर वही तो बच्चे। वेरी गुड बच्चे, वही आंसर। चौथी हर्ष बच्चे, चौथी एप्लीकेशन क्वाड्रेंट लॉ की। याद आया बच्चे? कुणाल नंबर 2 को समझ नहीं आया? बोलो बच्चे। सर आ गया समझ। आ गया तो फैला दो इसको बच्चे, इसको टोरॉइडल सोलेनॉइड कहते हैं। और कुणाल नंबर 2 को ये नहीं समझ में आया ये बी है कहां पे? अंकित बच्चे ये बी जो निकाला है ये कहां पे है? कौन से पॉइंट पे है? ए बी सी डी, कौन से पॉइंट पे? ए पे।
बी पे बच्चे, है ना बच्चे, सी पे बच्चे और डी पे बच्चे। याद रखना बच्चे। पहले ये बताओ ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है ना बच्चे। कोई सी भी समझ में नहीं आई तो पूछ लो ना बच्चे, पहले जल्दी जल्दी पूछो, शाबाश। जहां से नहीं आया वो पूछो बच्चे। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया है बस, समझ लो बच्चे, नहीं किया बच्चे, है ना। डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 to 2 पाई आर, क्योंकि गोल 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 सांग था बच्चे, कनिक सांगवान फ्रॉम चपार। गोल गोल की लंबाई बता दो एक बार। हाँ चौथी ये वाली, 1 2 3 4 ये वाली बच्चे, जरूर बच्चे, ये लो बच्चे, ठीक है बच्चे। ये छोटा सा एलिमेंट जो लिया है ना बच्चे, इसका लिया है, ठीक है बच्चे, नेचुरल है। इसकी जब पूरा इंटीग्रेशन होगा बच्चे, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर होती है बच्चे, सरकमफ्रेंस। इसलिए अपर लिमिट पुट की हमने बच्चे, b इंटू 2, अपर लिमिट क्या है 2 पाई आर माइनस 0 इजिकल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर इंटू आई, है ना बच्चे। देखो बड़े n की वैल्यू पुट की है ना, n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, इतना सुंदर आंसर आ गया। जो अंकित ने अभी भी नहीं बताया कि ये बी ए पे है कि बी पे है कि सी पे है कि डी पे है बच्चे, डी कहां अंदर, तो अंकित ये बात जबरदस्त तरीके से फैलानी है, ये डी पे है बच्चे। याद रखना बच्चे, ये जो बी आया है ये नई बात है बच्चे, बिल्कुल, है ना बच्चे। तो आप याद रखना, बी एट ए पॉइंट ZDRO। अंकित सावधान, सावधान का ये मतलब नहीं अंकित कहीं आप अपने घर के सीट पे खड़े होके जनगण मन अधिनायक जय है, वो वाला नहीं बच्चे। सावधान, सावधान का मतलब अलर्ट हो जाओ, है ना बच्चे। चाहे आप बैठे टेबल चेयर पे हो, अलर्ट होके सुनो। बी एट ए इट विल बी 0, बी एट बी 0 गदर बात, बी एट सी 0 कनन बजाज, खोल लो नींद को। बी एट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, समझ आई। ये म्यू नॉट एन आई है ना, जबरदस्त तरीके, देखो मैं कितना जोश में हूं बच्चा, उतना जोश लाओ। बी यहाँ पे कितना है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे बी कितना है बच्चे, 0। ए पे कितना 0, बी पे कितना, बी एट बी, बी एट बी 0, है ना बच्चे। बी एट सी, इससे बाहर, यहाँ पे बी कितना है बच्चे 0, टोरॉइडल सोलेनोइड से बाहर 0, अंदर 0, सेंटर पे 0। लेकिन ये बी फिर आया कहाँ, म्यू नॉट एन आई आया कहाँ, मैंने बता दिया ना कहाँ आया अंकित, कोर में। अरे वेरी गुड, इसको बोलते हैं कोर में, कोर बोलते हैं, CORE कोर। ओ देखो कुणाल सिंह कह रहा रिपीट कर दो, कौन सी बात रिपीट करूं बच्चे, सारा हंगा लगा दिया। कुणाल सिंह क्या बोल रहे हो, क्या बात रिपीट करूं। ये जो बी निकला है हमारा बच्चे, अभी मैंने 4 लाइनों में पूछा नहीं था, किसी ने पूछा था कि भाई किसी ने पूछा था कि भाई चौथी लाइन बता दो, तीसरी लाइन बता दो, फलाना बता दो बच्चे, ध्यान करो बच्चे। तो मैं जो बी आंसर आया था म्यू नॉट एन आई, वो कहाँ पे आया है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोर में आया है बच्चे, कोर में। कोर बोलते हैं इसको, CORE कोर के अंदर आया। कोर किसको बोलते हैं बच्चे, ये वाली जगह जो बी आया ना, ये म्यू नॉट एन आई है। कोई कहते सेंटर पे नहीं होता, बाहर नहीं होता, यहाँ नहीं होता, ई पॉइंट पे नहीं होता, बाहर नहीं होता, कहाँ होता है, यहाँ। इसको टोरॉइडल सोलेनोइड कहते हैं, और फैला देना। और टोरॉइडल सोलेनोइड के बारे में एक और बात, टोरॉइडल सोलेनोइड भी बोलते हैं, टोरॉइड इज दैट, है ना बच्चे, टोरॉइड इज दैट ये मैंने क्या लिख दिया, समझ रहे हो ना कुणाल, नंबर 2, टोरॉइड इज दैट गदर मैग्नेट which has Devesh Atri, Yes, sir. फैला देना बच्चे। ऐसा सुंदर मैग्नेट बच्चे जिसके पोल ही नहीं होते, हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, पर ऐसा सुंदर मैग्नेट देखो बच्चे जिसके पोल होते ही नहीं बच्चे, इसको टोरॉइडल सोलेनोइड या टोरॉइड कहते हैं। कितना सुंदर है बच्चे, ऐसा मैग्नेट जिसके पोल ही नहीं है। Amazing है sir. सारे बच्चे सारे निकाल नुकुल के सोचते हैं म्यू नॉट एन आई, सारे कहते हैं सेंटर पे आएगा, नहीं, सेंटर पे 0 0 0 0 0 0 0। कहाँ है फिर ये बी, म्यू नॉट एन आई जो डिराइव किया है 4 लाइन के बाद डिराइव करके आंसर आया है, वो कहाँ है, यहाँ। म्यू नॉट एन आई यूनिफॉर्म होता है बच्चे, ये यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट। 2 क्वेश्चन पूछने थे सर। हाँ पूछो बच्चे। सर यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड 0 क्यों है, तो इस पे कैसे है, मतलब इनसाइड और आउटसाइड क्यों नहीं है। क्योंकि तुमने 10वीं में सीख ली थी ये बात, क्या सीखी थी याद करो, जब आपकी लंबी सोलेनोइड थी कुणाल, तो ये बी यहाँ नहीं था कोर में बच्चे, तो ये कोर इसकी कोर है ही यहाँ। इंटरेस्टिंग,
ओके सर। और तुम्हें और याद सर नहीं है ये बात? मैग्नेटिक पोल या होते ही सुनो होते सुनो, हैं। यहाँ पे, अरे सुनो, यहाँ पे बी क्या है? बी 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 जीरो। जीरो था। के बाहर नहीं होता, बाहर नहीं होता ना बच्चे। देखो दोनों यस बातें सर। समझ में आ गई ना। और हर यस सर। मैग्नेट के दो पोल होते हैं बच्चे, लेकिन जो गोल मैग्नेट होते हैं ना, वो उनका मैग्नेटिक पोल्स है ना, एग्जिस्ट नहीं करते बच्चे। भूमिका सिंगला, ये ऐसा मैग्नेट है, टोराइड इज दैट गदर मैग्नेट व्हिच हैज नो पोल्स बच्चे। यही तो नई बात बताई ना बच्चे, जिसके कोई पोल नहीं होते बच्चे, गोल है ना, वो फिर वो तो यूनिफॉर्मिटी आ गई मैग्नेटिक इसलिए। प्रॉपर्टी खत्म कर देगा सर। इसकी वेरी गुड। मैग्नेटिक तभी फील्ड तो अंदर एक अंदर बात बताओ, घूमेगी। तभी तभी तुम्हें जोश नहीं दिखाई दे रहा कुणाल नंबर 2? मैं बताते हुए कितना जोश कर रहा हूँ कि बच्चे गदर बात है, ये अंदर घुसानी है दिमाग में बच्चे कि मैग्नेट भी है, पोल भी कोनी, चाले नहीं होगे बच्चे, गदर है। तभी तो मैं गदर इंपॉर्टेंस चाहता हूँ ना आपको बच्चे, कि आपको गदर इंपॉर्टेंस देनी है इस बात को। और ये भी गदर बात है कुणाल नंबर 2, दिमाग में ये रहता है, बी डिराइव कर रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं? सेंटर पे निकाल रहे होंगे। अक्सर बच्चा गलती करता है, और तुम्हें ये गलती नहीं करनी बच्चे, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं ना। जबरदस्त बात बच्चे, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट इस सोलनाइट के इधर इधर है बच्चे, है ना बच्चे? सोलनाइट तो ये रही, कुणाल कुणाल कुणाल, तो यहाँ भी नहीं होगा, बाहर भी नहीं होगा, बाहर भी तो जीरो है, अंदर भी, यहाँ भी तो जीरो है, फिर है कहाँ? ये आंसर आया है तो आया कहाँ? कोर कोर में। पहले भी तुम 10वीं में आंसर निकालते थे कोर कोर में, बस उसको इसी सोलनाइट के मोड़ दिया, बन गई गोल। क्यों बच्चे? Straight line is also a circle of infinite radius. Straight line, straight solenoid is also a circle of infinite radius. ऐसा सुना हुआ सेंटेंस बच्चे? नहीं सुना तो अब सुनोगे बच्चे, मैं अगली बात बता रहा हूं। पहली एप्लीकेशन खत्म। Toroidal solenoid is that solenoid which is round solenoid, and round magnet के क्या नहीं होते बच्चे? कुणाल, पोल नहीं होते। और गोल मैग्नेट तुमने देखा है कहीं? रेडियो होता था ना, जो रेडियो ट्रांजिस्टर, उसमें भी गोल वाला मैग्नेट होता था, कहीं किसी ने देखा होगा? हाँ वेरी गुड, रितेश ने जरूर देखा होगा, रितेश ने देखा, स्पीकर में लगे होते हैं। गुड बच्चे, ऐसी टेक्निकल चीजें रितेश जरूर देखता है बच्चे। वेरी गुड बच्चे रितेश, मैंने ये नोट किया है, रितेश ऐसी टेक्निकल चीजों को छोड़ता नहीं है। गुड बच्चे, सबने देखा होगा, मोस्टली ने देखा होगा। गर्ल्स हमारी लाडलियां थोड़ा सा कम देखती हैं बच्चे। बच्चे रेडियो में जो स्पीकर में जो मैग्नेट होता है ना बच्चे, वो गोल वाला होता है, और गोल जहां होगा ना बच्चे, उसके पोल नहीं होंगे। समझ गए बच्चे? ये कौन से नोट्स में है बच्चे? वेरी गुड साहिल सिंह तंवर, ये 20 तारीख के नोट्स में है एप्लीकेशन जो एम्पियर सर्किट ला की थी। पहली एप्लीकेशन हो गई बी ड्यू टू टोराइड, कम ऑन, बी ड्यू टू टोराइड। टोराइड बोल दो या टोराइडल सोलेनाइड बोल दो। कितना आया बच्चे? म्यू न्यूटन आई। लेकिन यहां फिर गलती करेगा कुणाल नंबर 2, कुणाल से पूछेंगे ये एन क्या चीज है बच्चे? एन सर वो जो हमने ग्रेड 1 यूनिट लेंथ में जो टर्न्स थी। वेरी गुड बच्चे, यानी इसको क्या कहते हैं? ट्रांस ग्रेडियंट। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कुणाल? एन, एन को नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं, रॉन्ग। एन क्या है बच्चे? नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ, याद रखना बच्चे। आई क्या है? करंट। और म्यू नॉट क्या है? ये बात बताएगी पलक सांगवान। म्यू नॉट क्या है बच्चे? परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। सेकंड एप्लीकेशन बच्चे, किसकी एप्लीकेशन ये तो बता दो? एम्पियर सर्किटल लॉ की। क्या एप्लीकेशन है बच्चे? टू फाइंड बी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड। अरे लॉन्ग सोलेनाइड की तो गिरवित शर्मा आपने कर ली थी बच्चे। वो किससे की थी? वाइट एंड फेवर लॉ से। अब किससे करोगे? एम्पियर सर्किटल लॉ से। आओ कैसे करनी है? वी नो दैट इन ए टोराइड, टोराइड में हम डिराइव करा चुके ना आपको बच्चे, गिरवित शर्मा। ये गोल वाली थी ना, बताओ। ये ठीक है बच्चे। और इसका बी निकाला ना हमने बच्चे, बताओ। इसकी मीन रेडियस आर थी ना बच्चे, बताओ बच्चे। वी नो दैट इन ए टोराइड बी कम्स आउट टू बी, कितना आया? इतना आया बच्चे, निकाल दिया ना? बोलो बोलो। दिस बी, ये जो बी आया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कम ऑन, रेडियस। रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, एंड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन एन एंड आई, इस पे डिपेंड करता है बच्चे, एन आई पे। अगर एन चेंज कर देगा कुणाल, आई चेंज कर देगा भूमिका सिंगला, तो बी चेंज हो जाएगा ना बच्चे। तो हम कहेंगे नाउ कीपिंग, कम ऑन, कीपिंग एन एंड आई कांस्टेंट, कनन बजाज
इंक्रीज रेडियस, रेडियस को इंक्रीज करो, रेडियस फ्रॉम देवेश अत्रे बच्चे, इसकी Yes, रेडियस sir. क्या है देवेश? आर है ना बच्चे, आप है ना R है, एन sir. और आई को हाँ गुड, एन और आई को तो कांस्टेंट रख दो बच्चे, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ को भी, करंट को भी कुणाल नंबर 2 कांस्टेंट रखो और इसकी रेडियस बढ़ाते जाओ। कहां से कहां बढ़ा रहे हो बच्चे? कुणाल नंबर 2 आर से इंफिनिटी, देन शेप विल चेंज, शेप विल चेंज, इसकी शेप बदल जाएगी बच्चे इनटू स्ट्रेट सोलेनॉइड। गिरवित शर्मा ये वाली सोलेनॉइड ऐसे एरो लगा के Straight बन एग्जाम में जाएगी, दिखा sir. देना। अरे वेरी गुड, ये मैथमेटिक्स की बात बताई देवेश अत्री ने, बिकॉज ए सर्कल है ना ऑफ इनफाइनाइट रेडियस It's a straight line. yes है ना, स्ट्रेट लाइन इज आल्सो ए सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। ये बात नहीं पता तो यहां से सीख जाओगे। एक प्रकार ले लो, प्रकार देखा हुआ है तुमने बच्चे, ये वाला प्रकार कंपास है ना बच्चे, ये समझ गए ना। देखो बाई चांस मैंने रखा हुआ है ना पास में, बच्चे याद करो, लेके सर्कल ड्रॉ कर दो रेडियस का, बड़ी रेडियस बड़ी रेडियस बड़ी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते जाओ। क्या करते जा रहे हो देवेश? रेडियस बढ़ाते जा रहे हो ना। और वेरी गुड, तुमने कहां से बोला गिरवी शर्मा ये बात, कहां से बोली ये बात बताओ बच्चे? अरे सर वो वेरी जो हमने गुड, वाली निकाली थी वायर की, वो भी कुछ ऐसी थी, कुछ उसमें ऐसी बिल्कुल थी। सीधी रेडियस इंफिनिटी कर दोगे ना, इंफिनिटी तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बच्चे। स्ट्रेट, स्ट्रेटनेस बढ़ती जाती है जो ही रेडियस बढ़े, और जब रेडियस बढ़ के इंफिनिटी हो जाए तो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाती है। और हमने क्या किया, एन एंड आई को कांस्टेंट पुट किया बच्चे, एन एंड आई कांस्टेंट ना बच्चे, एन और आई तो कांस्टेंट है, तो फिर बी, इसका बी भी बिल्कुल सेम आएगा, हेंस बी सेम आएगा बच्चे। कितना आएगा? मिनट एन आई। और यही हमने डिराइव किया था बॉयट एंड शेरवुड लॉ की चौथी एप्लीकेशन में कि बी इसका सेम है। तो पेपर में ये आ जाए, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें पेपर में कैसे करना है, पहले इसका आंसर डिराइव करोगे, 4 लाइन थी अभी जो 4 लाइन का डेरिवेशन करके फिर ये अंग्रेजी में ये बात लिखोगे कि दिस बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है तो एन और आई पे, एन और आई को हम कांस्टेंट पुट करेंगे। कांस्टेंट का मतलब अगर इसमें 5 एम्पियर करंट है तो इसमें भी 5 एम्पियर देंगे। नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 रखेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ ट्रांस ग्रेडियंट, तो करंट भी कांस्टेंट बच्चे, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ भी कांस्टेंट। बस इसका एक ही काम करेगी हितैषी, क्या काम करेगी बच्चे हितैषी? इसका रेडियस आर से इंफिनिटी कर देगी। कनन बजाज जब इंफिनिटी रेडियस कर देते हैं तो गोल गोल नहीं रहता, स्ट्रेट सोलेनॉइड बन जाती है, तो स्ट्रेट सोलेनॉइड का आंसर भी सेम आएगा बच्चे। सेम क्यों आया? क्योंकि रेडियस बढ़ने से बढ़ता ही नहीं, ना घटता ना बढ़ता, रेडियस बढ़ने से ना बढ़ता ना घटता, इसका आंसर भी सेम आएगा। सही है ना बच्चे? बताओ, ऐसे करके आना है। ये लास्ट एप्लीकेशन और है, लास्ट एप्लीकेशन और है किसकी बच्चे? एम्पियर सर्किट लॉ की। करोगे ना बच्चे? कुणाल नंबर 2। यस सर। ऐसा मैग्नेट जिसके पोल नहीं होते, नाम बताओ, टोरॉइडल सोलेनॉइड या टोरॉइड, है ना बच्चे? ऐसा ऐसी बताओ जिसके सेंटर पे B0 होता है, ये भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे B0 नहीं था, बट टोरॉइड के सेंटर पे B0 होता है ना बच्चे? तीसरी बात क्या है बच्चे? टू फाइंड B, किसका कहां पे B निकालेंगे पता है बच्चे? ड्यू टू ए सिलेंडर, है ना, एक सिलेंडर है बच्चे, है ना बच्चे, इसमें से करंट घुस गया, इसके कारण B निकालेंगे, अंदर भी बाहर भी, बी एट अंदर भी और बाहर भी बच्चे, और सरफेस पे भी, है ना बच्चे, कैरिंग करंट है। कब निकालेंगे? कल ही निकालेंगे, कल ऑफलाइन में निकालेंगे या ऑनलाइन में, विल बी डिसाइडेड अप टू 12 नून। ठीक है बच्चे, 12 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, जोश में रहो बच्चे प्लीज। सर ऑनलाइन मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ बच्चे क्यों नहीं